So, good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Today, we will start new chapter. So, new chapter is chapter 7 fractions. आज हम new chapter start करेंगे fraction. So, first of all, we explain you what is fraction. So, fraction of a whole. किसी भी एक whole चीज, बेटे fractions जो है वो हमेशा जो है किसी भी कोई एक वन चीज है उसका जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. सपोज वन है, उसका 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/8 पार्ट, तो 1/4, 1/3, 1/8, 8/9, 9/8. ऑल फ्रैक्शंस आर लेस देन 1. जितने भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो सब वन से, होल से स्मॉल होते हैं. तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ अ होल, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस. सपोज हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसको 4 इक्वल पीसेस में हमने कट कर दिया. ईच पीस इज 1/4 ऑफ द स्लाइस. हर एक पीस जो है वो स्लाइस का क्या कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा. ये देखिए सपोज ये स्लाइस है, ये 4 हिस्से कर दिए हमने. एक ब्रेड मान लीजिए ये स्लाइस है हमारा, उसको हमने ब्रेड स्लाइस को 4 पीसेस में कट कर दिया. तो अब हमारे 4 पीसेस तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये, 1/4 ये एंड 1/4 इज दिस. ये ऑल पीसेस आर 1/4, 1/4, 1/4. ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सपोज हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं. अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारा, मैंने आपको ये चीज एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ बेटे, कि जो भी हमारा न्यूमिनेटर होता है, जितने भी पार्ट उसके हैं, जो टोटल पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है. हमेशा ध्यान रखिए, फ्रैक्शन जब भी हम लिखते हैं तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में, दिस इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हमारा टोटल नंबर आता है और न्यूमिनेटर में हम जितना पोर्शन जिस हिसाब से लेके कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं तो 1/4. किसी चीज कोई भी एक मान लीजिए 4, हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा, अगर उसके 2 हाफ ले रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे 2/4. अगर 1 पोर्शन ऊपर ओनली 1/4 ले रहे हैं तो 1/4. अगर 3 पार्ट ले रहे हैं तो 3/4. इस तरह जैसे हमने यहाँ पर इस स्लाइस के 4 पार्ट करे, तो ये अब हमने 1 पार्ट रिमूव कर दिया, तो ये कितना पार्ट बचा? ये बचा हमारा 3 पार्ट बचे, 3. और टोटल कितने पार्ट थे हमारे? 4. नीचे हमारे डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा. तो देखिए 3/4 ऑफ द स्लाइस इज शोन. यहाँ पर स्लाइस का कितना पार्ट शो हो रहा है? 3/4 पार्ट शो हो रहा है. 1/4 ऑफ द स्लाइस इज रिमूव्ड. 1/4 पार्ट जो है वो हमने स्लाइस का यहाँ से रिमूव कर दिया है. तो अब ये अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये कौन सा कितना पार्ट है हमारा स्लाइस का? 3/4 पार्ट. 3 तो ये हमारे 1 2 3, और टोटल पार्ट कितने थे हमारे स्लाइस के? 4 थे. 1 को हमने रिमूव कर दिया, बट नीचे हम 3 नहीं लिखेंगे, नीचे हम टोटल पार्ट्स ही लिखेंगे. तो 3/4. तो 3 इज न्यूमिनेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज के 4 इक्वल पार्ट्स करके करे हमने इसके स्लाइस के, तो 3/4 पार्ट हमारा शो हो रहा है. और रिमूव पार्ट कौन सा है जो हमें नहीं दिख रहा, जो हमने रिमूव कर दिया? 1/4 को हमने रिमूव कर दिया. ओके. ऊपर जो हमें शो हो रहा है वो पार्ट हमारा ऊपर न्यूमिनेटर आता है, और टोटल जितने भी हैं वो काउंट करके जितने पार्ट्स हैं उसको हम डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा. तो अब हम जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7A अब स्टार्ट करते हैं. नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज 7A. Which shaded portion shows 1/2? Which shaded portion shows 1/2? अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? हम यहाँ पर फिगर्स बना रहे हैं. हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी
फिगर्स ऐसे हैं जो हमको 1/2 शो कर रही है। हाफ मतलब आधा, 1/2 का मतलब जस्ट आधा। किसी भी चीज के हम 2 पीसेस करते हैं इक्वल, दैट इज कॉल्ड द हाफ ऑफ पोर्शन। अब आप देख लीजिएगा कि कौन से इसमें फिगर्स ऐसी हैं जिसकी आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जस्ट हाफ है। मेरे साथ साथ आप बनाते जाइए फटाफट से ये फिगर्स। ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, इसमें भी शेड है और इसमें भी शेड है, ओनली वन में शेड नहीं है। और डी वाली फिगर में आपका दिस इज ट्राइंगल। अब ये देखिए ए बी सी डी, ये 4 फिगर्स हैं। अब कौन सी फिगर ऐसी शो हो रही है जो हाफ दिख रही है? इसमें भी देखिए ये पोर्शन बहुत स्मॉल है और ये बहुत ज्यादा है, तो ये इक्वल हाफ नहीं हुए, 2 बराबर के इसमें इक्वल हाफ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक तो हम इस पे बी पे टिक कर देंगे कि ये हमारा 1/2 है। यहाँ पर भी हाफ नहीं है, 5 जो है शेडेड पोर्शन है, ओनली 1 पोर्शन जो है वो विदाउट शेड है, इट इज नॉट हाफ। और ये भी हाफ नहीं है, ट्राइंगल भी। सो ओनली बी फिगर जो है वो 1/2 शो कर रही है। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच शेडेड पोर्शन शोज 1/6? विच शेडेड पोर्शन shows 1/6? अब ये देखिए इसमें 1/6 का मतलब 1 में शेड हो और टोटल 6 हो। 1/2 का मतलब 1 में शेड और टोटल 2। 1/2 का मतलब इक्वल, हाफ हाफ इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या है 1/6 का मतलब, ये देखिए अब मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। A, B is C is, write down, make one square. ये and D is ये 4 फिगर्स हैं। अब इसमें हमें बताना है कि विच शेडेड पोर्शन शोज 1/6। कौन सा शेडेड पोर्शन जो है वो 1/6 शो कर रहा है? 1/6 मतलब 1 में शेड है और टोटल 6 है वो। अब देखिए इसमें यहाँ 1 में शेड है, टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5, ये नहीं है।
अब यहाँ पर 1 में शेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 6 नहीं है। अब ये जो है हमारा, ये वाली फिगर बी वाली फिर ये आपका, ये आ गया, then this, then this, make one line in between, one here and one now। हाँ बेटे अब ये बी वाले में देखिए, बी में आपका 1 में शेड है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 6 1 शेडेड पोर्शन एंड टोटल आर 6, इसमें आप बी पे टिक कर देंगे। ये 4 है टोटल, ये भी रॉन्ग है, और ये 6 है बट ये इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, फिगर नंबर बी। सो राइट डाउन टिक ऑन फिगर नंबर बी। इन फिगर्स को अगर आप अभी नहीं बना सकते हैं, आप आराम से बनाइएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा। ये तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए फिगर्स बना के बता रही हूँ बेटे। तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंसिल से और स्केल की का यूज करके अच्छे से इसको बनाइएगा। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच शेडेड पोर्शन शोज 3/5। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन कौन से इसमें फिगर्स ऐसी हैं जो शेडेड पोर्शन जो है वो 3/5 शो कर रहे हैं। मींस 3 में आपका शेड होना चाहिए और टोटल 5 होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसी फिगर पे आप टिक करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। ओनली यू हैव टू do question number 3 in homework and question number 1 and 2 also write in your copy और make the figures very neat and clean। figures को बहुत अच्छे से बनाइएगा, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ही होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है। so students बाकी questions जो है rest all questions we will do on tomorrow। so students this is all for today, thank you and have a nice day।